हालेलुया। हालेलुया। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर के जीवित हजूरी में मैं आपका स्वागत करता हूँ कि आप लोग बहुत आनंदित होंगे और ब्रस होंगे। आइए हम एक वचन लेते हैं मत्ती के 6 के 5 वचन में। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रार्थना कैसे करनी चाहिए? हालेलुया। हमें प्रार्थना क्यों और कैसे करनी चाहिए? हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन से ही समझेंगे। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ते हैं और समझते हैं। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मेरे प्रियो, जब हमको प्रार्थना करना है तो हमें कपटियों के समान नहीं, क्योंकि वे लोग दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करने उनका अच्छा लगता है। हालेलुया। प्रिय, हमें वैसा नहीं करना है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु जब तू प्रार्थना करे, हालेलुया मेरे प्रियो, क्योंकि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करे कि अपने पिता से गुप्त में प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बक न करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत से बोलने से उनकी सुनी जाएगी। मेरे प्रियो, हमें प्रार्थना कोठरी में जाकर द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना करनी चाहिए। हालेलुया। तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। मेरे प्रियो, जब आप द्वार बंद के प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर और पिता देखेंगे तो परमेश्वर हमें प्रतिफल देगा। हालेलुया, प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। मेरे प्रियो, जो अन्य जाति लोग होते हैं वो बक करते हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत से बोलने से उनकी सुनी जाएगी। मेरे प्रियो, हमें अन्य जातियों की चाल नहीं सीखनी, अन्य जातियों के जैसा हमें प्रार्थना नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है। इसलिए तुम उनके समान न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या हो सकता है। मेरे प्रियो, आपके मांगने से ही पहले हमारा परमेश्वर जानता है, हालेलुया, कि तुम्हारे लिए तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। हालेलुया मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर कहता है तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, अतः तुम इसी रीति से प्रार्थना किया करो। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। हालेलुया मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर आपको प्रार्थना बताए हैं कि कैसी करनी चाहिए। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रार्थना करनी चाहिए। हालेलुया, क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर का वचन में प्रार्थना लिखा हुआ है, परमेश्वर की वाणी है। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसे ही हमें प्रार्थना करना चाहिए। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। मेरे प्रिय, यहाँ पर परमेश्वर बताता है यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करते हो तो तुम्हारा भी जो स्वर्गीय पिता है वह तुम्हारा भी अपराध क्षमा करेगा।
यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारा अपराध क्षमा नहीं करेगा। मेरे प्रियो, हमें मनुष्य के अपराध को क्षमा करना है। हालेलुया। नहीं तो परमेश्वर जो हमारा स्वर्गीय पिता है हमारे भी अपराधों को क्षमा ना करेगा। हालेलुया। और जब हम परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं तो हमें मनुष्य के अपराध क्षमा करना चाहिए। हालेलुया। जब हम क्षमा नहीं करेंगे मनुष्य के अपराध तो परमेश्वर भी हमारा अपराध न क्षमा करेगा। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो, इस टॉपिक पे मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोग इस वचन के द्वारा प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें अन्य जातियों के जैसा बक बक न करना है, क्योंकि अन्य जाति लोग बहुत बक बक करते हैं। हमें कोठरी बंद करके जो हमारा पिता गुप्त में देखता है हमें प्रतिफल देता है, क्योंकि हमें कोठरी बंद करके अपने पिता से गुप्त में प्रार्थना करना है। हालेलुया। जब हम गुप्त में प्रार्थना करेंगे तो हमारा जो स्वर्गीय पिता है हमें देखता है और उनका प्रतिफल देगा। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय, अन्य जातियों के समान आप बक बक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं क्योंकि बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। मेरे प्रिय, हमें अन्य जातियों के जैसा बक बक न करना है। मेरे प्रियो, हमें इस रीति से प्रार्थना करना है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आमेन।